क्या 7 लाख भारतीयों पर आया है खतरा? ट्रंप की बड़ी कार्रवाई से बड़ी मुश्किलें, कैसे बचाएंगे भारतीयों को भारत के पंत प्रधान या कहें विश्व गुरु? अवैध अप्रवासियों के लिए गुरुद्वारों में चल रहा सर्च ऑपरेशन, क्या भारत से अमेरिका जाना और वहां रुकना होगा और भी मुश्किल? क्या अमेरिका भारतीयों की नागरिकता पर आया है कोई खतरा? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जिसने सभी भारतीयों के होश उड़ा दिए हैं। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं या वहीं की नागरिकता पाने का सपना देख रहे हैं तो शायद अब यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। और जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं अब उनकी भी नागरिकता खतरे में है और इन सब के पीछे की वजह है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पर कैसे और क्यों, जानिए पूरा मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने 6 दिन के लिए अंदर अंदर अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे सैकड़ों विदेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिका में प्रवासियों की संख्या को सीमित करने के लिए कई कड़े आदेश लागू किए हैं और जन्मजात नागरिकता के अधिकार को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे अमेरिका में रहने वाले और अमेरिकी जाने की चाह रखने वाले भारतीयों में चिंता पैदा हो गई है। अब ट्रंप के अधिकारी अवैध अप्रवासियों की तलाश में गुरुद्वारों का भी दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्रालय DHS के सुरक्षा अधिकारियों ने अवैध अप्रवासियों की जांच के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गुरुद्वारों का दौरा किया, जिस पर कुछ सिख संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं जताई हैं। सिख संगठनों ने इस तरह की कार्रवाई को अपनी आस्था की पवित्रता के लिए खतरा बताया है। माना जाता है कि सिख अलगाववादियों के साथ साथ वैध दस्तावेज के बगैर रह रहे कुछ अप्रवासी लोग न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कुछ गुरुद्वारों का उपयोग करते हैं, वहां शरण लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर गृह मंत्रालय के कार्यवाहक मंत्री बेंजामिन हैफमैन ने एक निर्देश में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ICE और सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा CBP प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के उन दिशा निर्देशों को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, जो तथाकथित संवेदनशील क्षेत्रों में या उसके आसपास कानून को लागू करने में बाधा पहुंचाते हैं या बाधा पैदा करते हैं। क्या ट्रंप ने जो बाइडेन के दिशा निर्देशों को किया है रद्द और उड़ाई उसकी धज्जियां? जानिए कैसे। इन संवेदनशील क्षेत्रों में गुरुद्वारे और गिरजाघर जैसे पूजा स्थल शामिल हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह कार्रवाई CBP और ICE के अधिकारियों को हमारे अप्रव्रजन कानूनों को लागू करने और हत्यारों, बलात्कारियों सहित आपराधिक विदेशियों को पकड़ने में सशक्त बनाती है जो अवैध रूप से हमारे देश में आए हैं और यहां पर प्रवास कर रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अपराधी अब गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका के स्कूलों और गिरजाघरों में छिप नहीं पाएंगे। ट्रंप प्रशासन हमारे बहादुर अधिकारियों के हाथ नहीं बांधेगा और इसके बजाय उसे भरोसा है कि अधिकारी ऐसे मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। वहीं एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि B1 B2 विजिटर वीजा पर अपने बच्चों से मिलने आए एक भारतीय जोड़े को वापसी टिकट न दिखाने के कारण अमेरिका में एंट्री नहीं मिली। एंट्री से रोक दिया गया, उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भारत लौटा दिया गया। अमेरिका अधिकारियों ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका के 2025 के इमिग्रेशन नियमों के तहत अमेरिका में विजिटर वीजा पर आए लोगों के पास वापसी का टिकट भी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना बताए नियम में बदलाव करने से भी बनी भ्रम की स्थिति? जानिए। रिटर्न टिकट जरूरी बनाए जाने के नियम ने यात्रियों के बीच चिंता पैदा करती है। भारतीय जोड़े को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर उनके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो उन्हें अमेरिका में एंट्री ही नहीं मिलेगी और इस बारे में कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी गई थी। इसी वजह से यात्री भ्रम की स्थिति में है और उन्हें अब दुख है कि वो अमेरिका आए। इस नियम के अचानक लागू होने से कई यात्री भी सोच रहे हैं कि इसके बाद और अधिक कड़े इमिग्रेशन नियम बनाए जा सकते हैं। अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों की तरफ से सूचना की कमी की वजह से लोग और भी परेशान हो रहे हैं, खास तौर पर भारतीय।
भारत सरकार ने यात्रियों को क्या सलाह दी है, क्या दिशा निर्देश दिए, अब वो भी जान लीजिए। अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों में हो रहे अप्रत्याशित बदलाव को देखते हुए भारत सरकार ने यात्रियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि प्रस्थान से पहले यात्री अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे वापसी टिकट और ट्रैवल प्लान का सबूत लेना सुनिश्चित करें। यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे नए इमिग्रेशन नियमों के बारे में जानने के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट और ट्रैवल एजेंटों से परामर्श ले लें, जिससे उन्हें बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। क्या ट्रंप की सख्त नीतियों ने बढ़ाई भारतीयों की चिंता जो अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका में रहते हैं? जानिए। ट्रंप ने आते ही H-1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा है कि इस वीजा के जरिए देश में ऐसे विदेशी ही आने चाहिए जो अपने काम में कुशल हैं, माहिर हैं। ट्रंप ने जन्म से मिलने वाली नागरिकता को भी समाप्त करने का आदेश दिया है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे अमेरिका में रहने वाले हजारों लाखों भारतीयों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। वहीं 20 जनवरी को पद ग्रहण करते ही ट्रंप ने आदेश जारी कर जन्म सिद्ध नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आदेश को लागू करने के लिए 20 फरवरी तक का ही समय दिया है। इसे देखते हुए भारतीय महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के 7वें 8वें हफ्ते में ही वो समय से पहले सी सेक्शन डिलीवरी करा रही हैं और अब ये उनकी मजबूरी बन गई है। प्रेग्नेंट भारतीय महिलाएं 20 फरवरी से पहले अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, उन्होंने कहा, ताकि उनका बच्चा और वो अमेरिका की नागरिकता से वंचित न रह जाएं। इधर वहीं एक अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की कई जिला अदालतों ने ट्रंप के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। अदालतों ने ट्रंप के आदेश को असंवैधानिक बताया है, असंवैधानिक करार दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे भारतीय बचेंगे इस मुश्किल घड़ी से और उन्हें कौन बचाएगा। कहां है हमारे विश्व गुरु ट्रंप के खास दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या वो बचा पाएंगे अपने भारतीयों को अपने दोस्त के नए नियम से? इस खतरे से भारतीयों को बचाना काफी मुश्किल है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।